हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 6ठा श्लोक, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हर मनुष्य विजेता बनना चाहता है, तो विजय की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या जीतना चाहिए? साथ ही हमें यह भी जानना है कि सच्ची विजय किसे कहते हैं। मुझे भी एक बात जाननी है कि देह, मन, इंद्रियों की प्रकृति आत्मा की प्रकृति से कैसे भिन्न, तथा फिर से हमें अपना मित्र अपना शत्रु होने का गूढ़ अर्थ क्या है, ये भी बताएं। यदि जीत लिया है मन और इंद्रियों से शरीर, ये संसार जो है देखने के लिए, भोगने के लिए नहीं है। संसार को देखो और गुजरते हुए निकल जाओ। यदि इसको भोगने के चक्कर में पड़े, यदि लालच के चक्कर में पड़े, तो बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आप में आसक्ति होगी, लालसा होगी, तो क्या होगा? कर्म बनते चले जाएंगे, और जितने कर्म बनते चले जाएंगे उतने बंधते चले जाएंगे। अगर यहाँ देखना है तो मूल बात है अनासक्ति की, मतलब अनासक्त होकर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आसक्ति की कोई छूट नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ हो तो भोग जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, शरीर के भोग, इंद्रियों के भोग, मन के भोग। यदि तीनों भोगों में कहीं पर भी आसक्त हुए तो कोई गति नहीं है। भोग भोगने में परेशानी नहीं है, सारी परेशानी आसक्ति में है। यहाँ पर जो मिलता है धारा बह रही है, आप गुजरते चले जाइए। यदि आप कहीं रुकते हैं तो मुश्किल है। तो फिर भगवान कहते हैं कि यदि आपने शरीर, मन और इंद्रियों को जीत लिया है, अनासक्त बना लिया है, पर अनासक्त होता नहीं है। मन की प्रकृति है आसक्त होना, इंद्रियों की प्रकृति है आसक्त होना, शरीर की प्रकृति है आसक्त होना। यदि एक कमरे में रहते हो, दूसरे कमरे में सोना पड़ा है, 1-1.5 महीने तक सही में नींद नहीं आएगी, एक बड़ी मुश्किल है। देह की प्रकृति अलग है, इंद्रिय और मन की प्रकृति भी अलग है, और आत्मा की प्रकृति तो बिल्कुल अलग है। आत्मा चाहता है कि एकांत, और देह और मन चाहता है भीड़। देह और मन चाहता है आसक्ति, और आत्मा चाहती है अनासक्ति। ये मुश्किल है। आत्मा के दायरे में, आत्मा के अनुसार, आत्मा के सहचर में देह, प्राण, मन और इंद्रियों को गढ़ना, ढालना बड़ी मुश्किल बात है। और इस मुश्किल को जिसने हल कर लिया, उसने इस समर को जीत लिया। और अगर ये मुश्किल हल नहीं किया तो आत्मा के साथ मन और शरीर का द्वंद्व हमेशा बना रहेगा, और ऐसी जीवन शैली बन जाएगी कि आप अपने ही शत्रु बन जाएंगे। मित्र आप तब हो सकते हैं जब आप गुजरते चले जाएं बिना आसक्ति के, क्योंकि यहाँ पर कर्म विधान का कोई काट नहीं है। कर्म विधान आज से नहीं लग रहा, पता नहीं कितने जन्मों से लग रहा है, कितने जन्मों के संस्कार है। कब कौन प्रकट होता है उसका कोई विज्ञान नहीं। ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि इस विज्ञान को अभी काफ़ी शोध की आवश्यकता है। कब कौन संस्कार प्रकट होगा, कब वो सामने आएगा, अपने हिसाब किताब चुकाने, आपको सताने, आपको परेशान करने, आपसे बदला लेने, कब कहाँ से टपक जाएगा मालूम नहीं है। जब जो संस्कार आ जाए तब उससे आसक्ति रहित होकर गुजर जाए। अगर ये गुजरने की हिम्मत है, यानी जिससे जीत लिया अपनी अंतरात्मा को, तब तो आप मित्रवत हो अपने। और यदि नहीं जीत पाए, राग द्वेष से पड़ गए, तो ये मान कर चलो आप अपने ही शत्रु हो जाएंगे। शत्रु का मतलब ये है कि आत्मा अपना प्रकाश, अपना तेज, अपना वैभव खो करके अंधेरे में समा जाएगी, पतन के गर्त में चली जाएगी। उसका प्रकाश, उसकी तपश्चर्या खो जाएगी। आत्मा के ऊपर लेप होगा, आत्मा के ऊपर कर्म बंधन के परत चढ़ेंगे। यही उसके साथ शत्रुता निभाना है, उसको मुक्त करने की दिशा में चल पड़ना, यही तो उसके साथ मित्रता निभाना है। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 7वां श्लोक, जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। साधारणतः मनुष्य को आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो पाता? दूर स्थित रिश्तेदारों के सुख दुख की अनुभूति कैसे होती है, जिससे मन बेचैन हो जाता है? बेचैन मन की प्रशांति का क्या उपाय है? हमारे मन में भी एक बात उठ रही है
क्या योगियों को परिवार का अनुभव प्रभावित नहीं करता? इसका मतलब ये तो नहीं कि वे संवेदनहीन हो जाते हैं। ये वाइस वर्सा है, मतलब परमात्मा में जितना समाहित है वो उतना ही जितात्मन और प्रशांत है। जैसे जैसे चित्त परमात्मा में लीन होता जाता है वैसे वैसे शांत भी होता जाता है और जीता हुआ भी होता जाता है, मतलब जितात्मन हो जाता है। क्योंकि संसार में जब तक मन रहेगा वह दो तरह से बर्ताव करेगा, एक संस्कारवश और एक स्वाभाविक आकर्षणवश। मूलतः संस्कार होता है, संस्कार परिस्थिति बनाता है, संस्कार प्रेरित करता है, संस्कार बहुत चीज़ करता है। जब तक संस्कार है तब तक आदमी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि संस्कार की गलतियों से इंसान साक्षी भाव से गुजर सकता है, बस अधिकतम इतना ही कर सकता है। क्योंकि संस्कार मन और परिस्थिति दोनों को आक्रांत कर देता है, दोनों में हलचल पैदा कर देता है, दोनों को अनकंट्रोल्ड अर्थात काबू के बाहर कर देता है। अब इस पे चित्त जितना परमात्मा की धारणा करता जाएगा, परमात्मा के जितने अंशों में मन धारण करता जाएगा, आत्मा धारण करती जाएगी, उतने अंशों में संस्कार से जीवात्मा मुक्त होती जाएगी। दरअसल आत्मा सभी संस्कारों से पार है, आत्मा में कोई संस्कार नहीं होते, आत्मा सर्वथा बंधन मुक्त है। लेकिन चित्त में जो संस्कारों का भार है उसके कारण मनुष्य को आत्मा का अनुभव ही नहीं हो पाता। ये महत्वपूर्ण बात है, मनुष्य अपने स्वरूप का अनुभव ही नहीं कर पाता है। मूल बात है कि आप क्या है, किसको और कैसे महसूस करते हैं, फील करते हैं। मान लें पुराने ज़माने में पत्नियाँ थीं, दिन भर पति के बारे में सोचती रहती थी। ऐसा सुना जाता है कि एक महिला सती हो गई, उसको पता चल गया था कि उसका पति मर गया, कि उसका पति तो उससे दूर था, उससे सती होने की पहले ही तैयारी कर ली थी। ये कोई खास बात नहीं है, जो 24 घंटे जिसके बारे में सोचेगा उसको पता चल जाएगा, क्योंकि भावनाओं का क्षेत्र व्यापक है। अनुभव 3 तरह के होते हैं, एक शरीरगत अनुभव जो शरीर और इंद्रियों से होता है, स्पर्श से देखने आदि से अनुभव होता है। ये अनुभव थोड़ी देर के लिए है, जब तक इंद्रियों का स्पर्श है तब तक है, स्पर्श खत्म तो अनुभव खत्म। दूसरा अनुभव मन से होता है, विचारों से होता है। मन के जो अनुभव है वो ज़्यादा देर तक ठहरते नहीं, क्योंकि मन की लहरें अत्यंत तीव्र होती हैं। मन के द्वंद्व और आघात इतने तीव्र होते हैं कि मन में अनुभव ठहरता ही नहीं है। मतलब विचारों की हलचलें इतनी तीव्र है कि अनुभव को ठहरने की जगह ही नहीं मिलती। तीसरा अनुभव होता है भावनाओं का। यह अनुभव पक्का और सच्चा होता है, यहाँ तक कि इस अनुभव के आधार पर मानसिक अनुभव परिस्थितियों में भी दिखने लगता है। ये भावनात्मक अनुभव है कि आप महसूस किसको करते हैं, फील किसको करते हैं, एहसास किसका होता है, 24 घंटे किस एहसास में जीते हैं। यदि वह व्यक्ति भगवान की धारणा को सही सही कर लिया तो कुछ न कुछ बात है। जब जब ये चंचल मन अस्थिर हो तब तब आत्मा और परमात्मा की धारणा में मन को स्थिर करे। मन को बार बार परमात्मा की धारणा में स्थिर करना यही एकमात्र साधन है, और जो जितना इस साधन में बढ़ गया वह जितात्मनः प्रशांतस्य हो जाएगा। जीता हुआ मन शांत और प्रशांत हो जाएगा। इसके बाद है परमात्मा समाहिता। परमात्मा की अवधारणा ज्ञानी जनों को नहीं है, बड़े महात्मा को भी नहीं है। कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई कबीर कहता है, कोई काली कहता है, कुछ भी कहता है। प्रश्न नाम रूप का नहीं है, प्रश्न है उसकी सर्वव्यापकता का, सर्व ज्ञान स्वरूप सत्ता का, नियंता का। प्रश्न है उसकी धारणा का। प्रश्न ये है कि परमात्मा के बारे में विचार क्या करते हैं। अगर काली को देवता मानते हैं तो ठीक है, देवी के रूप में काली है। काली को आप परमात्मा मानते हैं तो उसकी धारणा परमात्मा जैसी होनी चाहिए। मूल बात है परमात्मा की धारणा बार बार करना, उसका एहसास बार बार करना। धारणा जैसे मान लीजिए हम फव्वारे के नीचे बैठे हैं और भीग रहे हैं तो पानी का एहसास निरंतर हो रहा है। ऐसे ही परमात्मा की धारणा में मन निरंतर, नियमित, सतत, अनवरत भीगता रहे, उस एहसास से भीगता रहे। और जिसका मन उस एहसास से भीगता रहे उसी के बारे में जितात्मनः प्रशांतस्य फिर हो जाता है। प्रशांत और जितात्मनः फिर उसको सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान यानी इंद्रियों में और मन के अनुभव, परिस्थितियों के अनुभव, देह के अनुभव उसे प्रभावित नहीं करते। क्योंकि जो जितना आत्मा में रम गया, आप घर के सबसे कोने वाले कमरे में चले गए तो घर के बाहर वाले परिसर में क्या हो रहा है उसका एहसास नहीं होता है। तो जो जितना केंद्र में स्थित हो जाता है उसको परिधि का एहसास नहीं होता। ये जो सुख दुख है, मान अपमान है, ये जो पिता माता भाई बहन है, परिधि का एहसास है। केंद्र में स्थित हो जाने पर परिधि के एहसास प्रभावित नहीं करते। ऐसा नहीं कि वह पत्थर हो जाता है, जड़ हो जाता है। सुख मिलेगा तो प्रभावित नहीं होगा, दुख मिलेगा तो भी प्रभावित नहीं होगा, जड़ नहीं हो जाता। लेकिन उसकी संवेदना इतनी व्यापक हो जाती है कि शरीर के दायरे से पार हो जाती है। तो शरीर के अनुभव या परिवार के अनुभव उसे लगते नहीं। तो उसकी संवेदना में संपूर्ण सृष्टि, अखिल ब्रह्मांड है, संपूर्ण सृष्टा और सृष्टि सारा है।
इसलिए उसे फिर छोटा सा अनुभव प्रभावित नहीं करता। तो मूल बात ये है। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 8वां श्लोक, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। ज्ञान और विज्ञान का तात्विक विवेचन क्या है? एक प्रश्न है, किस प्रकार का व्यक्ति संसार में बहुत बेचारा और बहुत विवश है? ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। ज्ञान का मतलब तत्व ज्ञान, जिसे सत्य का, तथ्य का, यथार्थ ज्ञान का अनुभव है। जो जान गया है, जिसे जीवन का बोध हो गया है, यही जीवन है। जीवन की संरचना को परत दर परत, अंतिम स्थिति जहाँ शून्यता है, जहाँ सत्व है, जहाँ सत्य है, उसको जान गया है। और विज्ञान का मतलब है, विज्ञान में एक बात है, ज्ञान है, सिद्धांत है, तत्व ज्ञान है, बोध है और विज्ञान है। उसका उपयोग, उसका ज्ञान, उसका प्रयोग। ज्ञान और विज्ञान का संबंध इस तरह से अन्य लोग नहीं बताते। ज्ञान का मतलब सिद्धांत, विज्ञान का मतलब प्रयोग। ज्ञान का मतलब जो बोध हुआ और विज्ञान का मतलब उस बोध के द्वारा अपने जीवन में जो प्रयोग किया। ज्ञान और विज्ञान से जीवन आंतरिक और बाह्य दोनों से तृप्त हो जाता है। जिसको तत्वबोध हो गया वो आंतरिक रूप से तृप्त है, और जिसे ज्ञान का प्रयोग करने आ गया वह जीवन में बाहरी तौर पर तृप्त है। कूटस्थो विजितेन्द्रिय, जिसकी स्थिति है विकार रहित, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है। इंद्रियां भली भांति उसी की जीती हुई है जो ज्ञान विज्ञान में तृप्त होता है। जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त होता है, अगर आदमी अतृप्त है तो इंद्रियों को नहीं जीत सकता। इंद्रियों में मन जो सदा भागता रहता है, परेशान करता रहता है, अंतःकरण तृप्त नहीं है, तो वह बेचैन आदमी कुछ भी करेगा। हम जिसे दोष देते हैं कि व्यक्ति ऐसे किया, इसको परेशान किया, उसको छेड़ा, ऐसा व्यक्ति जिसने इंद्रियों को नहीं जीता है, दरअसल बहुत बेचारा और विवश व्यक्ति है। जो इंद्रियों को जीत लेगा वह बेचारा नहीं होगा, वह विवश नहीं होगा। अंदर से जो फोर्स पैदा होता है, जो दबाव पैदा होता है संस्कार का, वृत्ति का, वह उसे मजबूर कर देता है। एक घटना है बहुत विचित्र सी। एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे, योग्य थे। उनका एक बेटा था, वह भी अच्छा वैद्य था, युवक था। उसको अभिमान था कि अपने ब्रह्मचर्य पर, व्यक्तित्व पर, संयम पर। एक दिन क्या हुआ, काल की गति देखिए। एक कंजर जंगल से आया, कोई जड़ी बूटी दिया, बोला इसे घोंट कर दवा बना दी। उसने कंजर से पूछा कि क्या ये कांटे की दवा है? कंजर ने कहा इसका छोटा सा टुकड़ा खाकर भी 5-7 औरतों को एक साथ संतुष्ट कर सकता है। उसको जो अपने ब्रह्मचर्य पर अभिमान था, अरे छोड़ो, ऐसी कोई दवा होती है? कंजर ने कहा नहीं, ऐसी दवा है जो खा ले तो कामोत्तेजना का कोई आर पार नहीं रहता, पारावार नहीं रहता है। अरे नहीं, दवा क्या है? सहन शक्ति। आदमी को कामोत्तेजना के वेग को सहन किया जा सकता है। और उसने क्या किया, प्रयोग के तौर पर, एक्सपेरिमेंट के तौर पर दवा का एक हिस्सा खा लिया। उस लड़के ने जो 20 से 21 साल का था, दवा से उसका सिर भारी हो गया, हाथ पांव में दबाव महसूस करने लगा, घबराहट में छत पर चला गया। छत पर पड़ोसी की लड़की आ गई। पड़ोसी की लड़की उसको पसंद करती थी, पर वह उसको घास भी नहीं डालता था। आज उससे रहा नहीं गया, उसने ज़बरदस्ती उसका आलिंगन किया, ज़बरदस्ती संबंध बनाए, ज़बरदस्ती बलात्कार किया और बार बार किया। उस लड़की ने तो कुछ नहीं कहा, पर बाद में लड़की के घर परिवार वाले को पता चल गया, उसको हो गई जेल। जब उसने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि क्या हुआ ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि दवा खाने के बाद जो हमारी स्थिति हुई वह स्थिति अनियंत्रित थी। क्या हुआ उसके बाद हमें कुछ नहीं मालूम। कुछ हमने ऐसा जरूर किया जिसके कारण जेल हुई। काल का भोग है, भोगेंगे और क्या करेंगे, ये सत्य घटना है। जब भगवान कहते हैं कुटस्थो विजितेन्द्रिय, यानी जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त नहीं है वह जितेंद्रिय नहीं हो सकता। जो आत्मा में स्थित नहीं है, जिसकी चेतना कहीं आत्मा के नीचे के तल पर है, वो व्यक्ति जो करेगा, सोचेगा और करेगा ही, उसका कोई मतलब नहीं। उसकी इंद्रियों में एक ड्राइव्स होती है, एक फोर्स होता है, एक वेग होता है, और वही वेग व्यक्ति को मजबूर करता है। भगवान कहते हैं अगर कुटस्थो विजितेन्द्रिय, तो ऐसा व्यक्ति योगी है। ऐसे व्यक्ति को लोहा, पत्थर, मिट्टी में, सोने में कोई भेद नहीं दिखता। तत्व की दृष्टि जिसकी हो गई, उसके लिए क्या पत्थर क्या सोना, उसका कोई भाव नहीं रहता। जब तक चित्त संस्कार में शून्य नहीं है, जब तक चित्त विसर्जित और विलीन नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं शास्त्र में कि जब तक साधक की दृष्टा के रूप में स्थिति न हो जाए, धर्म में एक समाधि, एक अवस्था होती है जिससे कि साधक का पतन नहीं होता है, और इसके बिना साधक का पतन अवश्य होता है अगर चित्त संस्कार शून्य न हो जाए।